हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सीपीसीटी या कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखेंगे हम। प्रायः यह देखा गया है फ्रेंड्स कि व्यापम कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आना कंपलसरी है। प्रायः हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 6 से 8 नंबर के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो जो लोग सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके साथ साथ उनकी भी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी जो लोग कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़िए और इस सीरीज़ का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ हम इसमें कंप्यूटर के हर क्वेश्चन को कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंडआउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है? पेज के शीर्ष पर, पेज के केंद्र में, पेज के निचले भाग में या पेज के बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज के निचले भाग में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंडआउट मास्टर व्यू में जो फुटर का जो एरिया होता है वो पेज के निचले भाग में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी या रीड अदर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। वैसे तो ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन तीनों की प्रिंटिंग अच्छी होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो होती है प्लॉटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, विभाजन, डिवीज़न और गुणन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित होते हैं? रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रैम या ALU। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। कभी कभी ALU का फुल फॉर्म पूछ लेता तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जितने भी संख्यात्मक चीज़ों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ALU में किए जाते हैं के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से सामान्यतः किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है? अक्षरों की, संख्याओं की, अंडरस्कोर कैरेक्टर की या स्पेस की। इसका आंसर हो जाएगा स्पेस की अनुमति नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है? केयर, लैन, लेफ्ट या एप्स। फ्रेंड्स, एप्स को छोड़कर बाकी के जो 3 हैं वो टेक्स्ट फंक्शन है और जो एप्स है वो न्यूमेरिक फंक्शन है। यह हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है? IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ICMP या लैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक प्रोटोकॉल और URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। HTTPS, HTTPS, www, TCP या IP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP या HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या
वेब पेजेस को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स तक क्रॉल करता है? स्पाइडर, स्पाईवेयर, एडवेयर या ब्राउज़र? इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है? CPU का आइडल टाइम कम करना, प्रोसेसर के प्रयोग को अधिकतम करना, यूज़र इनपुट टाइम को न्यूनतम करना या डेडलॉक से बचना? तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़र इनपुट टाइम को न्यूनतम करना। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर? इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स की एक वैध श्रेणी नहीं है? बार चार्ट, पाई चार्ट, टेम्परेचर चार्ट या लाइन चार्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर चार्ट, क्योंकि बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये सब वैध श्रेणी में आते हैं, लेकिन टेम्परेचर चार्ट ये वैध श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है? राउटर, फायरवॉल, स्विच या मॉडेम? इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की बाईं कुंजी को दबाए रखने और स्लाइड के आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, वार्मिंग या पॉइंटिंग? मेरे ख्याल से सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगिंग करना। ड्रैग करके माउस की बाईं कुंजी को दबाते हुए स्लाइड के आसपास मूव कर सकते हैं, हम किसी भी शब्द को मूव करा सकते हैं ड्रैगिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या पॉइंटिंग? इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडोज़ खुली हैं तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडोज़ एक साथ खुली है तो सबको एक साथ मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M, Shift+M, Window+M या Shift+Ctrl+M? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Window+M। विंडो की जो बटन होती है उसके साथ M प्रेस करेंगे तो सभी विंडो जो खुली होती है वो एक साथ मिनिमाइज हो जाती है शॉर्टकट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटाबेस में खोजता है? वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, वेब क्रॉलर या वेब सर्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटाबेस में जो खोजता है वो सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। IP एड्रेस, IM एड्रेस, IS एड्रेस या TCP एड्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइसेस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइसेस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर? इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। ये सामान्य है, बहुत प्रचलन में ये कहा जा सकता है। इसका सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है और उन्हें तभी हटाता है जब यूज़र इसकी अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है? बैकअप, फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप या अनइंस्टॉल प्रोग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्दों की एक सूची जिसमें उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द भी होते हैं को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? इंडेक्टेशन, मार्फिंग, स्टोरेज या थिसॉरस? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड थिसॉरस। थिसॉरस का शाब्दिक अर्थ होता है खजाना, कोश, भंडार, शब्दकोश, जिसमें हर तरह के शब्द का अर्थ आपको उसमें मिल जाता है, पर्यायवाची हो चाहे विलोम शब्द हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक फाइल की ऐसी प्राथमिक कुंजी है जो दूसरी फाइल में भी प्रदर्शित होती है? प्राइमरी कुंजी, फॉरेन कुंजी, लॉजिकल कुंजी या फिजिकल कुंजी? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन कुंजी। फॉरेन कुंजी एक फाइल की ऐसी प्राथमिक कुंजी है जो दूसरी फाइल में भी प्रदर्शित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, एंटर, एरो या स्पेस बार? मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा, एंटर। कोई भी नया पैराग्राफ बनाने के लिए हमें एंटर की प्रेस करना पड़ता है, तब जाके हम वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर में खालिस्तान एक स्वप्रतिरूपकारी जिसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो फाइल्स में कोई परिवर्तन नहीं करता है लेकिन एक्टिव मेमोरी में उपस्थित रहता है और स्वयं के प्रतिरूप निर्मित करता है। क्या कहलाता है? ट्रैपडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर या वर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल? तो फ्रेंड्स, जावा एक ऐसी भाषा है जो वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? सर्वर, सुपर कंप्यूटर, इंटरप्राइज या नेटवर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम धनराशि को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है? कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, बजटर या फाइनेंसियर? इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबी सी पट्टी जो एक विंडो के बिल्कुल दाईं ओर या नीचे स्थित होती है, जो आपको विंडो व्यूइंग एरिया को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं मूव करने की अनुमति देती है, क्या कहलाती है? स्क्रॉल बार, टास्क बार, मेनू या आइकॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की सहायता से आप कोई विंडो एरिया को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम का परस्पर छेद खालिस्तान कहलाता है? स्क्वायर, सेल, क्यूबिकल, वर्कशीट? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन मिलकर सेल का निर्माण करते हैं ये, और ये सेल, पंक्ति, रो, ये सब MS एक्सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी फाइल की विशेषताओं, प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस फंक्शन क्या होगा? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या शिफ्ट क्लिकिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। किसी भी फाइल की हमको प्रॉपर्टी देखनी होती तो उस फाइल पर हम राइट क्लिक करेंगे तो उससे हमें प्रॉपर्टी उसकी दिख जाती है माउस की सहायता से, राइट क्लिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन है? Alt+ F5, Shift+A, Ctrl+K या Ctrl+A? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सभी लोगों को पता होगा Ctrl+A की प्रेस करना पड़ता है, जिससे पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वीडियो फाइल्स एक्सटेंशन नहीं है? MP4, AVI, QT या JPG? मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा JPG। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होता JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम फाइल्स के साइज को कम कर देता है ताकि यह डिस्क पर कम स्पेस ले? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एंटीवायरस या विनजिप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनजिप। विनजिप फाइल के साइज को कम कर देता है ताकि वो अच्छे से स्टोर हो सके और कम स्पेस ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस की एक विधि जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन वह डायल अप की तुलना में तेज़ गति प्रदान करती है, उसे कौन सा कनेक्शन कहा जाता है? केबल एक्सेस, सैटेलाइट एक्सेस, फाइबर ऑप्टिक सर्विस या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे DSL कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का कभी कभी नाम पूछ लेता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा मेनू आइटम चुना जाता है? फाइल, टूल, स्पेशल या एडिट? प्रिंट देने के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। फाइल मेनू में जाकर प्रिंट कमांड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत पद्धति यानी रिपेयर मेथड है जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल या FAQ? तो इसका आंसर हो जाएगा पैच। ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है ये इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिवाइस जिसका प्रयोग असमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिज, स्विच, रिपीटर या गेटवे? इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। इसका यूज़ असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है? राउटर, हब, मॉडेम या रिपीटर? इसका आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर खालिस्तान का प्रयोग करके फाइल्स और फोल्डर की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, सिक्योर फाइल सिस्टम, एनक्रिप्टेड डेटा सिस्टम या इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। एक एडमिनिस्ट्रेटर इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का प्रयोग करके और फाइल फोल्डर की सुरक्षा के स्तर में वो वृद्धि कर सकता है इसका प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IBM कीबोर्ड में सिस्टम रिक्वेस्ट कुंजी का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या आरंभ करने के लिए किया जाता है? हाई लेवल इवेंट, लो लेवल इवेंट, लो पॉइंट इवेंट या हाई पॉइंट इवेंट? इसका आंसर हो जाएगा लो लेवल इवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Alt+F4, Ctrl+F, F1, Ctrl+Shift+F? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+F। इस शॉर्टकट की का प्रयोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा मार्कर का क्या अर्थ है? एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, किसी तालिका या वर्कशीट में एक विशेष मान, एक एक्सेल फार्मूला, टेक्स्ट पर लागू विशेषताओं का संग्रहण। डेटा मार्कर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है डेटा मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम फाइल की लॉजिकल स्टोरेज की आवश्यकता और भौतिक स्थान जहां इसे संग्रहित किया जाता है के बीच मैपिंग को उपलब्ध कराता है और उसे व्यवस्थित रखता है? फाइल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, लो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट,
या यूटिलिटी मैनेजमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F4, F7, F3 या F8? इसका राइट आंसर हो जाएगा F8। F8 की का प्रयोग करके एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए इस की का यूज़ किया जाएगा, यह है F8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में डिफ़ॉल्ट चार्ट का निम्नलिखित में से प्रकार कौन सा है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट या कॉलम चार्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट में डिफ़ॉल्ट चार्ट का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JDBC का पूर्ण रूप क्या है? प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। JDBC का पूर्ण रूप क्या है? जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JCB का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CPCT वालों के लिए भी ज़रूरी है और जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसकी जानकारी यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ चल रही है उसके आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।